अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं बहुत ही मुफीद और जायकेदार चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। जायके में बहुत ही लाजवाब ये चटनी है। इसको खाने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। ये हाजमा दुरुस्त करती है, खाने को जल्द हज़म करती है, जिगर मसाना और मैदे की गर्मी को दूर करती है। इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आप अपना वज़न भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप इसको दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही मुफीद है। ये इतनी जायकेदार होती है कि अगर आप इसको एक दफ़ा खा लेंगे तो आप सालन खाना छोड़ देंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ गट्ठी धनिए की ली है, उसे साफ़ कर लिया है। एक गट्ठी पुदीने की लेंगे और उसे भी साफ़ करके रख लेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा प्याज, टमाटर, 3 लहसुन के जोए और 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। टमाटर को हाफ़ कर लेंगे और उसमें जो बीज हैं वो निकाल देंगे। इसके अलावा एक मूली लेंगे। वैसे तो सीज़न है, मूली मीठी ही होती है, लेकिन आप टेस्ट कर लें। चटनी बनाते हुए मूली हमेशा मीठी ही लेनी है। यहाँ पे मैंने बीज निकाल लिए हैं। प्याज और टमाटर को काट लेंगे। अब एक ब्लेंडर लेंगे और उसमें प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, धनिया और पुदीना धो के शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा करना है कि ये चीज़ें ब्लेंड हो जाएं। इसके बाद एक बाउल लेंगे और उसमें ये डाल देंगे। बहुत अच्छे से चटनी ब्लेंड हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। मूली को छील लेंगे और छोटे छोटे पीसीस में कट करके ब्लेंडर में डाल देंगे और ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसे चटनी में शामिल करेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने ठीक से ब्लेंड नहीं किया, बल्कि इसमें छोटे छोटे चंक्स रहने दिए हैं। ये चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चटनी तो रेडी है, लेकिन इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए हम इसको तड़का लगाएंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे फ़ौरन ही चटनी में शामिल कर देंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ज़ीरे के भी बहुत से फ़ायदे हैं। वेट कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तड़का लगाने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए लास्ट पे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। आप इसे पकौड़ों और कबाब के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पुलाव के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। किसी भी सालन के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आपके घर वाले सालन से ज़्यादा इस चटनी को खाएंगे। ये इतनी जायकेदार चटनी बनती है। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हाफ़ लेमन इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार और जायकेदार चटनी तैयार है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।